नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मंडी डाइट में गणित और विज्ञान अध्यापकों की होगी कार्यशाला। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की जाएगी चर्चा। हिमाचल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला बनाएगा रिक्रूटमेंट सेल। बैंक टेस्ट देने के लिए युवाओं को नहीं जाना होगा प्रदेश से बाहर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मांगा पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा से जवाब। कहा, भाजपा ने प्रदेश सरकार की दिल खोलकर आर्थिक सहायता। और उद्यान विभाग में कार्यरत पूरनचंद पकड़ चुके हैं 8000 सांप। चंबा में पाए जाने वाली सभी प्रजातियों के सांपों की बचा चुके हैं जान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यशाला में जिले के 372 स्कूलों के गणित और विज्ञान के अध्यापकों द्वारा भाग लिया जा रहा है। 18 सितंबर से ये शुरू हुआ है और ये लगातार चलने वाले ये कार्यक्रम ख़त्म होगा 3 अक्टूबर को। इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीचर्स को टेक्नो फ्रेंडली बनाए जाने के लिए विभिन्न विधाएं बताई जा रही हैं, ताकि ये जो टीचर हैं ये खुद सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ अकाउंटेबल हो और तकनीकी का यूज़ करके किस तरह से ये पाठशाला में बच्चों को अच्छी से अच्छी जो शिक्षा दे सकते हैं, उसके लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ICT लैब अब हर स्कूल में उपलब्ध है, तो इस माध्यम से जब हम बच्चों को शिक्षा देंगे, खासकर गणित और साइंस की, तो बच्चे जो हैं उसका पूरा प्रयोग करेंगे। उल्लेखनीय है कि यह कार्यशाला 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें जिले भर के स्कूलों के गणित और विज्ञान के अध्यापकों द्वारा भाग लिया जा रहा है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीते कुछ दिन पहले मंडी पुलिस द्वारा 2 चरस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले को लेकर आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया था। अधिक जानकारी देते हुए ASI हेमराज ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया है कि यह चरस नेपाली मूल के जय से खरीदी गई थी। हेमराज ने बताया कि आरोपी के कहने पर जय को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई भी जय नाम का व्यक्ति नहीं पाया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को आगे भी रिमांड पर भेजा गया है। दूसरा आरोपी कसोल से पकड़ा गया था, तनवीर नाम का। उसने ड्यूरिंग पुलिस रिमांड जाहिर किया कि वो किसी जय नाम के नेपाली से उसने ये चरस खरीद की थी, जो उसे रसोल गांव के आसपास कहीं मिला था, जिसकी इस स्टेटमेंट पर पिछले कल मैं टीम सहित तनवीर को लेके रसोल कसोल गांव जिला कुल्लू में गया था, मगर वहाँ बहुत सारे नेपाली लोग काम करते हैं। काफ़ी कोशिश की गई उन्हें ढूंढने की, मगर जय नाम का कोई ऐसा नेपाली या उसको लिए का आदमी नहीं मिला, जिस पर आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से जो है 3 अक्टूबर तक न्याय की हिरासत रिमांड पर दोनों आरोपियों को भेजा गया है। दोनों आरोपियों के नाम पता की तस्दीक संबंधित पुलिस स्टेशन से की जा रही है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप सभी लोग मंडी ऐतिहासिक पडल मैदान में सैर करने के लिए जा सकते हैं। जिला युवा एवं खेल अधिकारी मंडी वेद उपाध्याय ने बताया कि लगभग 1.5 महीने तक इस मैदान को आम जनता के लिए बंद रखा गया था। इस दौरान इस मैदान की डेवलपमेंट के लिए कई कार्य किए गए। उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि पडल मैदान की देखभाल में अपना सहयोग दें। आज 21 सितंबर को इसको आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है और हमारा अनुरोध रहेगा कि जैसे हमने आप देख ही रहे हैं बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है,
तो जो सैर करने वाले और दौड़ने वाले हैं वो इसके अंदर अंदर ही अपनी सैर भी करें और दौड़ने वाले अपनी दौड़ पूरी करें। और आम हमारे जो खिलाड़ी हैं वो ही सिर्फ मैदान के अंदर जाएं, बाकी जो दर्शक हैं वो दर्शक दीर्घा है हमारी बनाई हुई चारों तरफ को, तो उसमें बैठ के जो है वो खेलों का मजा लें। इसके बीच हमको जो सहयोग मिला है इसको मेंटेन करने में आम पब्लिक का, मंडी निवासियों का, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Phasers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Phasers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road near Jawahar Park, Sundarnagar. उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। रतन सिंह सराफ एंड सन्स जल्द लेकर आ रहा है मंडी शहर के लिए एक नया तोहफा। अधिक जानकारी के लिए जरूर पधारें रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी। और खबर में रुक करते हैं चंबा का। जहरीले सांपों को देख लोगों की रूह कांप जाती है और सांप के नाम से ही खौफजदा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन चंबा जिले के तीसा क्षेत्र में उद्यान विभाग में काम करने वाले पूरनचंद नाम का एक शख्स ऐसा है जिनके लिए सांपों को पकड़कर उन्हें अपने इशारों पर नचाना साधारण सी बात है। पूरनचंद प्रतिवर्ष अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सूचना पर सांपों को पकड़कर रिहायशी इलाकों से दूर या जंगल में छोड़ कई सांपों की जान बचा रहा है। पूरनचंद ने बताया कि 20 साल में 8000 से ज्यादा सांप पकड़ चुके हैं, जिसमें चंबा जिला में पाए जाने वाली सांप की लगभग सभी प्रजातियां शामिल है। आए दिन उनको उनके मोबाइल पर लोग सांप दिखने की सूचना देते हैं और वे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सांप को पकड़ लेते हैं। इसके लिए उन्होंने सांप पकड़ने की कला भी सीखी है। सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ देने के उनके इन प्रयासों में इलाके के लोगों की सांपों के प्रति सोच ही बदल रही है। जिला में प्रतिवर्ष घर में घुस आए सांपों के कारण कई लोग सर्पदंश के शिकार होते हैं और कई लोगों की मौत तक हो जाती है। यही नहीं, सैकड़ों की संख्या में सांपों को मारा भी जाता है। वर्तमान में जब सपेरों ने सांप पकड़ने के धंधे को बंद कर लिया, लेकिन ऐसे में पूरनचंद आज भी सांप पकड़ने की सेवा मुफ्त कर रहे हैं और लोगों व सांपों की जान भी बचा रहे हैं। 20 सालों से सांप को पकड़ता आया हूँ। कई मैंने जहरीले सांप पकड़ लिए और कई लोगों का उतार लिया। सांप पकड़े जैसा भी जहरीला हो हमने जहर उतारा है। सांप जितना बड़ा बुरा हो, सांप जितना भी बड़ा बुरा हो जहर उतार देते हैं। जहर उतार जाइए।
पुरेनचंद ने बताया कि वह उद्यान विभाग में कार्यरत है और पिछले 20 साल से वे 8000 से ज्यादा सांप पकड़ चुके हैं, जिसमें चंबा जिला में पाई जाने वाली सांप की लगभग सभी प्रजातियां शामिल है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सुंदरनगर में पुलिस द्वारा नहर से एक शव बरामद किया गया। आपको बता दें कि सुंदरनगर के रोपा का रहने वाला परसराम 10 दिनों से लापता था, लेकिन मामले की गहन छानबीन कर परसराम के शव को सुंदरनगर से बरामद किया गया। सुंदरनगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक परसराम शराब के नशे में धुत था और अचानक पांव फिसलने के कारण परसराम नहर में जा गिरा था। आपको बता दें कि 65 वर्षीय परसराम सुंदरनगर रोपा का रहने वाला था, लेकिन 10 दिन से लापता होने के बावजूद पुलिस ने परसराम के शव को सुंदरनगर नहर से बरामद किया है। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नीतीश सैनी की रिपोर्ट। भाजपा सराज मंडल के चुनाव करवाए गए। यह चुनाव मंडल अध्यक्ष डीडी ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न किए गए। इस मौके पर मंडल के 45 सदस्यों की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। सराज भाजपा मंडल के चुनाव सभी कार्यकर्ताओं की सर्वसहमति से संपन्न किए गए। इस मौके पर सराज विधायक जयराम ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि सभी कार्यकर्ता पार्टी की सभी चुनौतियों के लिए तैयार रहें। आजकल हमारे संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पूरे प्रदेश भर में चल रही है, पूरे देश भर में चल रही है और उस चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए मंडल चुनाव अधिकारी के नाते हमारे बीच में श्री डी ठाकुर जी यहाँ पर आए हैं और यहाँ सराज विधानसभा क्षेत्र के जो मंडल का हमारा जो चुनाव है वो अभी हाल ही में संपन्न हुआ और उसमें सारा जो है आम सहमति से सब लोगों ने जो है मंडल के जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं और उनको ही एक अवसर आने वाले समय में फिर से काम करने के लिए देने का आग्रह किया और शेर सिंह जी को मंडल का सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया। और इसके साथ साथ में जो 45 लोग हमारे मंडल की कार्यकारिणी के जो बन रहे हैं उसकी प्रक्रिया जो है उसके नॉमिनेशन हम सब इकट्ठा कर रहे हैं सब लोगों के बीच में बैठ करके और वो भी आम सहमति से ही निर्णय किया गया है। और इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस संगठन के माध्यम से जो जितनी भी चुनौतियाँ हमारे सामने उन चुनौतियों का सामना करने के लिए यहाँ पर तैयार है और आने वाले समय में सराज विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में फिर से पहुँचेगा। भाजपा सराज मंडल के चुनाव सभी कार्यकर्ताओं की सर्वसहमति से संपन्न किए गए। इस मौके पर सराज विधायक जयराम ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि सभी कार्यकर्ता पार्टी की सभी चुनौतियों के लिए तैयार रहें। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अब प्रदेश के युवाओं को नौकरी के लिए लिखित और ऑनलाइन परीक्षाएं देने के लिए हिमाचल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अपना रिक्रूटमेंट सेल बनाएगा, जिससे बैंकिंग सहित अन्य सभी तरह की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा ही आयोजित करवाई जाएगी। IBPS के माध्यम से लिखित परीक्षाएं ऑनलाइन करवाए जाने के कारण हिमाचल के छात्रों को बैंक और अन्य टेस्ट देने के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से हिमाचली युवतियां दूर दराज क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र मिलने के कारण नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब हिमाचल के हजारों युवाओं को अपने ही प्रदेश या जिलों में विभिन्न परीक्षाएं देने का मौका मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव विनय धीमा ने बताया कि बोर्ड द्वारा JVT, टेट और पंचायत सहायकों की परीक्षाएं करवा चुके हैं
उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड ने अपने स्तर पर भर्ती शाखा की स्थापना तो की है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर शिक्षा बोर्ड में रिक्रूटमेंट सेल बनने वाला है, जिससे ना तो प्रदेश के विभिन्न विभागों को परीक्षाएं करवाने के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ेगा और ना ही युवाओं को परेशान होना पड़ेगा। ना सिर्फ स्कूलों से रिलेटेड जो बोर्ड रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं वो करवा रहा है, बल्कि कुछ वर्षों से हिमाचल सरकार द्वारा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की स्टाफ सिलेक्शन की भी जिम्मेवारी समय समय पर दी जा रही है। एक पंचायती राज की जो विभाग है उसकी अधिसूचना के मुताबिक जो है वो हमारे पास पंचायत सहायकों की भर्ती की भी प्रक्रिया चल रही है और इससे पहले पटवारी साहिवान की जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया भी करवाई जा चुकी है और आने वाले समय में कुछ बैंक्स जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उससे रिक्रूटमेंट भी हमारे पास जो है वो दिए जाने के बारे में पत्राचार चल रहा है। शिक्षा बोर्ड का कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति ने भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करवाने का आग्रह किया है, जिस पर लगभग काम पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, कई बार रद्द हो चुकी कंडक्टर भर्ती भी आखिर शिक्षा बोर्ड के पास जा सकती है। इसके अलावा भी सरकार विभिन्न विभागीय परीक्षाएं शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करवाना चाह रही है। गौर है कि IBS के माध्यम से लिखित परीक्षाएं ऑनलाइन करवाए जाने के कारण हिमाचल के छात्रों को बैंक आदि के टेस्ट देने के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा द्वारा केंद्र से श्वेत पत्र की मांग का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पहले 2G, 3G और CWG पर श्वेत पत्र आना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 16,000 करोड़ रुपए मिला है, वो कहां खर्च हुए, इसका श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। वाइट पेपर तो उस पर आना चाहिए और हमने ये कहा है कि प्रदेश में जो लगभग 16,000 करोड़ रुपया मिल गया वो कहाँ खर्च किया गया, इस पे वाइट पेपर जारी करें, क्योंकि अक्सर बयान ये आ रहे हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही तब तब प्रदेशों को लाभ पहुंचा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हजारों करोड़ रुपया हिमाचल को दिया, जब यहाँ बीजेपी सत्ता में थी तो भी दिया और कांग्रेस बाद में आई तो उनको भी दिया। और सबसे बड़ा हमें जो गिफ्ट दिया था, जो तोहफा दिया था, वो था औद्योगिक पैकेज, जिसके कारण उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिला। तो 2013 तक था, वो कांग्रेस सरकार ने 2004 में सत्ता में आते ही उसको खत्म करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और जिसमें लगभग 14 लाख सदस्य बनाए गए हैं। इसके साथ देश भर में लगभग 13 करोड़ सदस्यों के साथ भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नए मतदान केंद्र के जहां हिमाचल में हम लगभग 14 लाख सदस्य बना पाए, जो पिछली सदस्यता से 3 गुना ज़्यादा था, वहीं देश में जो टारगेट रखा गया था उसको भी लांघ कर लगभग 13.5 करोड़ सदस्य बने और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। हमीरपुर से के चैनल के लिए संजीव बॉबे की रिपोर्ट। मंडी जिले की पंचायत नलसर के गांव दरवाथू के रहने वाले गुरु सिंह का एक सप्ताह से कोई पता नहीं है। वो एक सप्ताह से लापता है। मेरी जानकारी के मुताबिक गुरु सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिलहाल गुरु सिंह के परिजनों ने के चैनल के माध्यम से अपील की है कि यदि गुरु सिंह के बारे में किसी प्रकार की जानकारी हासिल हो तो आप 8265007958 या फिर 9418336139 नंबरों पर संपर्क करें। गुरु सिंह के बेटे दिनेश कुमार ने बताया कि गुरु सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसके चलते गुरु सिंह को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने कहा कि गुरु सिंह को क्षेत्रीय अस्पताल से शिमला रेफर किया गया था, लेकिन अस्पताल से निकलते ही गुरु सिंह अचानक लापता हो गए। गुरु सिंह के परिजनों ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गुरु सिंह के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो 01905
216826 या 8265007958 या फिर 9418336139 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे घर द्रबाथू में है, द्रबाथू नलसर में। मैंने मेरे पिताजी जनरल हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो डॉक्टर ने उन्हें शिमला रेफर किया। तभी मैं हॉस्पिटल से बाहर आया, तभी वो अचानक मेरे पिताजी इधर उधर चले गए। अभी तक मिले नहीं। उनको दिमागी प्रॉब्लम उनका पता नहीं चल पा रहा है। तो आप कृपया किसी को भी ये मालूम पड़े तो फ़ोन नंबर पुलिस जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR करवा दिया है हमने, तो कृपया उन पर संपर्क करें। जो मेरे एक अंकल जी हैं, उनका नाम गुरु सिंह जी है। वो अचानक मंडी जनरल हॉस्पिटल से गुम हो गए हैं। उनको जो शिमला IGMC के लिए रेफ़र कर दिया गया था, परंतु कुछ कारणवश उनके कुछ दिमागी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम चली हुई है। इसी कारण वो कहीं ना कहीं गुम हो गए। किसी को भी इस बात का नॉलेज या पता चले तो कृपया जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर संपर्क करें। आपको बता दें कि नलसर पंचायत के गुमशुदा गुरु सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह मंडी हॉस्पिटल से 1 सप्ताह से लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से 26 सितंबर तक मंदिर परिसर में भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसका संजय शर्मा द्वारा कथा का श्रवण किया जा रहा है। महोत्सव के चौथे दिन ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन किए और 1 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की। ये हमारे 17 सितंबर से और 26 तक गणेश उत्सव जो है शुरू और अंत जो है 26 सितंबर को हो रहा है। और इसमें 17 सितंबर से संजय वशिष्ठ जी जो है शिव पुराण कर रहे हैं शाम को 2:30 से और 5:30 बजे के बीच में। और सुबह जो है गणेश की पूजन, स्थापना पूजन व अथर्वशीष, उसके बाद 1.25 लाख जाप गणपति जी का, वो गायत्री जाप, वो यहाँ के शिव जी का जाप, तो ये पंडित जी कर रहे हैं लगातार। और 26 को पूर्णाहुति 8 बजे शुरू होगी, पूर्णाहुति 11:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद भंडारा होगा। भंडारे के बाद जो है देवी देवताओं का आगमन जो है उनको जो उनकी पूजा अर्चना की जाएगी विशिष्ट अतिथि के द्वारा। और फिर उसके बाद 4 बजे जो है भंडारे के बाद जो है यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें सभी यहाँ के जो है हर साल जो आते हैं देवी देवता वो यहाँ चलेंगे और शोभा यात्रा में। और विशिष्ट लोग जो है यहाँ आएंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक, वो यहाँ के जो है हजारों की संख्या में है, यहाँ भक्त लोग जो है इसके साथ चलते हैं और इसकी शोभा बढ़ाते हैं। हनुमान घाट में इसका विसर्जन होगा, व्यासा नदी में। आपको बता दें कि 26 सितंबर को गणेश विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर गणपति मंदिर से लेकर पूरे मंडी शहर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और हनुमान घाट के समीप विधि विधान के साथ गणेश विसर्जन किया जाएगा। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परेश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। मंडी डाइट में गणित और विज्ञान अध्यापकों की होगी कार्यशाला। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की जाएगी चर्चा। हिमाचल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला बनाएगा रिक्रूटमेंट सेल। बैंक टेस्ट देने के लिए युवाओं को नहीं जाना होगा प्रदेश से बाहर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मांगा पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा से जवाब। कहा भाजपा ने प्रदेश सरकार की दिल खोलकर आर्थिक सहायता।
और उद्यान विभाग में कार्यरत पूरनचंद पकड़ चुके हैं 8000 सांप। चंबा में पाए जाने वाली सभी प्रजातियों के सांपों की बचा चुके हैं जान।